Hello, my dear students. Today we are continuing our chapter 5 separation of substances with the last topic saturated solutions. अब पानी के अंदर हम बहुत सी चीज़ें मिक्स करते हैं लाइक सॉल्ट है, शुगर है, और जब हम किसी चीज़ को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है. इनफैक्ट सभी सब्सटेंस जो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. और जो गिवन क्वांटिटी होती है पानी की, कहता है उसमें भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही अच्छे से मिक्स हो सकता है, और अगर हम उससे ज़्यादा ऐड करना चाहें तो वो एक्सेस सब्सटेंस पानी में अनडिज़ोल्व पड़ा रहता है, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता. अब इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने 100 ml वाटर डाला. देन हमने क्या किया, उसमें 1 टेबलस्पून क्या किया, नमक को ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया जब तक जो नमक है वो कम्प्लीटली पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा. दोबारा हमने क्या किया, एक और चम्मच लिया नमक का और उसको फिर से अच्छे से मिक्स किया. इस तरीके से हमने क्या किया, और करके नमक को ऐड करते गए और उसको हिलाते गए. कहता है आफ्टर एडिंग अ नंबर ऑफ स्पून, कहता है नंबर ऑफ स्पून मतलब 3-4 बार ऐसा करने पर हम क्या देखेंगे कि जो कुछ नमक है वो पानी में अनडिज़ोल्व हो गया है, पानी के साथ मिक्स नहीं हुआ और वो जो बीकर है उसके बॉटम पर कलेक्ट होना शुरू हुआ. मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ कि नो मोर सॉल्ट, मतलब और अगर हम ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे तो वो उस गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर में अब मिक्स नहीं होगा. तो सॉल्यूशन को अब हम क्या बोलेंगे कि अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है. सो अब हम क्या करेंगे कि जो कंटेंट्स हैं बीकर के, मतलब जो नमक बचा है उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या कर लेंगे, उस सॉल्यूशन को सेपरेट कर लेंगे. अब जो क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा ऑफ सॉल्ट इन वाटर. अब हम यहाँ फाइनल क्या कंक्लूड करते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. कहते हैं वो सॉल्यूशन जिसमें अब हम और सब्सटेंस को ऐड नहीं कर सकते एट दैट गिवन टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेंगे. अब एग्जांपल लिया था हमने सॉल्ट सॉल्यूशन का. अब इसमें हमने क्या देखा कि एक कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ पर और साल्ट उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो गया. उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है हमारा वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो उसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in it that temperature. अब बात की जाए कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं एट अ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, उस कंडीशन में कहता है 36 ग्राम ऑफ साल्ट जो होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है. अगर हम 36 ग्राम से ज़्यादा सोल्ट 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करेंगे तो जो एक्सेस सोल्ट है वो पानी में अनडिज़ोल्व रहेगा और अलग से हमें दिखाई देगा. तो इस तरीके से ये जो 36 ग्राम है ये क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है. तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर. मतलब पानी के अंदर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितना मैक्सिमम वो सब्सटेंस अच्छे से घुल जाएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी. लाइक अगर अभी हमने एग्जांपल किया है क्या कि जो मैक्सिमम है हमारा 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर बहुत अच्छे से कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सकता है. तो मतलब उसकी जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर एट अ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस वो कितनी है, 36 ग्राम है. तो सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है, दैट रिलेट्स टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसी तरीके से चीनी की बात की जाए तो चीनी जो होती है, चीनी की जो सोल्यूबिलिटी है, चीनी कितनी 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मिक्स हो सकती है, दैट इज अबाउट 204 ग्राम.
इसी तरीके से 100 ग्राम ऑफ वाटर में कॉपर सल्फेट कितना ऐड हो सकता है, दैट इज़ 21 ग्राम। पोटेशियम नाइट्रेट कम्प्लीटली कितना डिजोल्व हो सकता है, 32 ग्राम। सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा जो कॉमन सोल्ट है, नमक है, वो कितना ऐड हो सकता है, 36 ग्राम। और चीनी कितनी ऐड हो सकती है, दैट इज़ अबाउट 204 ग्राम। इस तरीके से हम सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितना सोल्यूट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जो सोल्यूबिलिटी होती है सब्सटेंस की पानी के अंदर, उसको हम बढ़ा और घटा कैसे सकते हैं। अभी हमने क्या बढ़ा, a solution of the substance in water is said to be saturated if it cannot dissolve more of substance in it at that temperature। मतलब जिसमें अब हम और ज़्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब कहते हैं अगर हम उसी सेचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब हमने क्या किया, उसको हीट प्रोवाइड की। कहता है उस कंडीशन में क्या होता है, जो सोल्यूबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उस टाइम हम और सब्सटेंस को उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, कहता है अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस को क्या करते हैं, हम ठंडा करते हैं टू अ लोअर टेम्परेचर, मतलब हम उसे कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं, उस केस में जो सोल्यूबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज होने की वजह से जो डिजोल्व सब्सटेंसेस भी थे ना, वो भी कुछ एक सब्सटेंस बॉटम पर क्रिस्टल की फॉर्म में कलेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी के अंदर ज़्यादा सब्सटेंस डिजोल्व हो सकते हैं, जबकि कोल्ड पानी के अंदर लेस सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम ये जो सैम्पल प्रॉब्लम है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लेमोनेड बनाना है हमें, दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग शुगर एंड लेमन जूस इन वाटर। हमने क्या डालना है, चीनी डालनी है और नींबू का रस डालना है। इफ़ यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, अगर हम इसमें बर्फ़ डालना चाहते हैं तो कहता है आप पहले डालोगे या बाद में डालोगे, पहले चीनी घोलोगे या पहले बर्फ़ डालोगे, क्या करोगे आप। तो हम क्या करेंगे, अब कहता है हम आइस को लास्ट में ऐड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कहता है जो पानी है वो रूम टेम्परेचर वाला लेंगे, तो इस तरीके से वो क्या हुआ, थोड़ा नॉर्मल पानी है, गर्म पानी है। अब जो वार्म वाटर है उसके अंदर जो चीनी है वो ज़्यादा अच्छे से घुलेगी, जल्दी घुलेगी, और अगर आइस क्यूब्स को हम ऊपर से डाल लेंगे। पर यही अगर हम बर्फ़ को पहले ही डाल लेते तो पानी क्या हो जाता, ठंडा हो जाता, और ठंडे पानी की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती। कोल्ड वाटर के अंदर जो चीनी है वो बहुत कम घुलती और बहुत धीरे से घुलती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेमोनेड बनाते टाइम हम चीनी को पहले नॉर्मली पानी के साथ मिक्स करते हैं, और बाद में पानी को ठंडा करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, आइस क्यूब्स डालते हैं। अब आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं।